बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वहद्दुल हर्फी कलिमतुन ला तदुल्लु अला मानन फी नफ्सिहा बल तदुल्लु अला मानन फी गैरिहा। आज के सबक में साहिब किताब हर्फ की तारीफ़ करते हैं कि हर्फ किसे कहते हैं। जब हर्फ की तारीफ़ की तो फरमाया कलिमतुन ला तदुल्लु अला मानन फी नफ्सिहा। कलिमा हर्फ एक ऐसा कलिमा है जो माने फी नफ्सिहा पर दलालत नहीं करता है, बल तदुल्लु अला मानन फी गैरिहा, बल्कि दलालत करता है ऐसे माना पर जो उसके गैर में होता है। मैंने इससे पहले फेल और इस्म की तारीफ में आपको बताया था कि फ़ेल और इस्म ऐसे माना पर दलालत करते हैं जो कि उसी की ज़ात में होते हैं। फ़ी नफ्सिहा माना पर दलालत करते हैं। तो वहाँ पर मैंने बताया था कि फ़ी नफ्सिहा का माना क्या है। फ़ी नफ्सिहा का माना है बच्चों मुस्तकिल बिल मफ़हूमियत, यानी इस्म और फ़ेल ऐसे कलिमा हैं जो माने मुस्तकिल बिल मफ़हूमियत पर दलालत करते हैं, यानी ऐसे माना पर दलालत करते हैं जो माना उस कलिमे से अला सबीलिल इस्तिक़लाल समझ में आ जाता है, उस कलिमे की ज़ात की बिना पर समझ में आ जाता है, किसी दूसरे कलिमे को मिलाने की ज़रूरत नहीं होती है। जब वहाँ पर यह माना समझ लिया तो अब यहाँ पर भी समझिए कि हर्फ दलालत नहीं करता है माने फ़ी नफ्सिहा पर, यानी ऐसे माना पर दलालत नहीं करता है जो माना मुस्तकिल बिल मफ़हूमियत हो, जो कलिमा को बोला जाए और वो माना फ़ौरन समझ में आ जाए बगैर किसी दूसरे कलिमे के मिलाए, ऐसे माना पर दलालत नहीं करता है। बल तदुल्लु अला मानन फी गैरिहा, बल्कि ऐसे माना पर दलालत करता है जो उसके गैर में होता है। और तो अब जब फ़ी नफ्सिहा का माना मुस्तकिल बिल मफ़हूमियत था तो फ़ी गैरिहा का माना होगा गैर मुस्तकिल बिल मफ़हूमियत। तो अब माना होगा कि हर्फ ऐसा कलिमा है जो माने गैर मुस्तकिल बिल मफ़हूमियत पर दलालत करे। और गैर मुस्तकिल बिल मफ़हूमियत का क्या माना होगा? गैर मुस्तकिल बिल मफ़हूमियत का मतलब ये होगा कि हर्फ ऐसा कलिमा है कि जब वो बोला जाता है तो उससे अला सबीलिल इस्तिक़लाल और ख़ुद उसी की ज़ात से कोई माना समझ में नहीं आता है जब तक कि किसी और दूसरे कलिमे को उसके साथ मिला ना दिया जाए। तो फ़ी नफ्सिहा उस कलिमे से माना समझ में नहीं आता है, बल्कि दूसरे कलिमे को मिलाने से उसका माना समझ में आता है। यही है गैर मुस्तकिल बिल मफ़हूमियत का मतलब, और यही है फ़ी मानन फ़ी गैरिहा का मतलब। साहिब किताब फरमाते हैं वहद्दुल हर्फ, हर्फ की तारीफ़ है कलिमतुन ला तदुल्लु अला मानन फ़ी नफ्सिहा, कि हर्फ ऐसा कलिमा है जो दलालत नहीं करता है माने फ़ी नफ्सिहा पर, यानी माने मुस्तकिल बिल मफ़हूमियत पर दलालत नहीं करता है। बल तदुल्लु अला मानन फ़ी गैरिहा, बल्कि माने फ़ी गैरिहा पर दलालत करता है, ऐसे माना पर दलालत करता है जो माना उसके गैर में होता है। उसके गैर में होने का मतलब हमने बता दिया, यानी माने गैर मुस्तकिल बिल मफ़हूमियत पर दलालत करता है, ऐसे माना पर दलालत करता है जो माना दूसरे कलमे के मिलाने के बाद समझ में आता है। जैसे मिसाल दे रहे हैं, जैसे कि लफ्ज़ मिन है, जितने भी हुरूफ हैं आप किसी को भी उठा लें, मिन है, इला है और हुरूफ जार्रा या दीगर हुरूफ हैं, कोई भी हर्फ उठा लें आप, मिन 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 कहते रहें तो मिन कहने से कोई किसी भी माना पर दलालत नहीं हो पाएगी, क्योंकि मिन का माना इब्तिदाए जुज़ई है, इब्तिदा है इसका माना। और एक इब्तिदा भी बच्चों दो तरह का होती है, एक इब्तिदाए जुज़ई और एक इब्तिदाए अलल इतलाक़। इब्तिदाए जुज़ई वो इब्तिदा है जो किसी से मुक़य्यद हो, जैसे सिर तो मिनल बसरती इलल कूफा, तो मिन हमने कहा तो मिन से इब्तिदा समझ में नहीं आई जब तक कि उस चीज़ का जिक्र ना कर दिया जाए, उसको इसके साथ ना जोड़ दिया जाए जहाँ से इब्तिदा हो। लिहाजा हमने कहा मिनल बसरा, बसरा से इलल कूफा, कूफा तक। अब बात समझ में आ गई।
अब इसने अपने माना पर दलालत की। तो जो मिन का माना है, हर्फ का माना है, वो इब्तिदा है, और कलमे मिन उस इब्तिदा पर दलालत ही नहीं करता है। इब्तिदाए जुज़ी जो होता है उस पर दलालत ही नहीं करता है। मुतलकन इब्तिदा पर तो दलालत हो जाती है उसकी, लेकिन इब्तिदाए जुज़ी पर दलालत नहीं होती। लिहाजा आपने ये भी समझ लिया कि इब्तिदा दो तरह की होती है, एक इब्तिदाए जुज़ी होती है जो किसी से मुक़य्यद होती है, और एक इब्तिदाए मुतलक होती है। तो मिन का माना चूंकि इब्तिदाए जुज़ई है, और इब्तिदाए जुज़ई तभी समझ में आएगी जबकि दूसरे को मिला दिया जाए। जब इब्तिदाए जुज़ई का मतलब मसलन वो इब्तिदा जो कि मुक़य्यद हो कूफा, बसरा वगैरह किसी जगह से, जिससे ये समझ में आए कि यहाँ से इब्तिदा हुई। तो मिन का माना इब्तिदाए जुज़ई है, और ये कलमे मिन जो है ये इब्तिदाए जुज़ई पर उस वक्त तक दलालत नहीं कर पाता है जब तक कि उसके साथ उसको जिक्र ना कर दिया जाए जिससे जहाँ से इब्तिदा हो रही है। हाँ, इब्तिदा मुतलक पर तो उसकी दलालत रहती है। मुतलकन ये तो समझ में आता है कि मिन का माना इब्तिदा है, इब्तिदा मुतलक तो समझ में आता है उससे। फरमाते हैं जैसे कि मिन फ़इन्न मानाहा अल इब्तिदा, क्योंकि इसका माना इब्तिदा है। इब्तिदा से मुराद यहाँ पर इब्तिदाए जुज़ई है जो कि मुक़य्यद होती है कूफा और बसरा वगैरह जगहों से। वही ला तदुल्लु अलैह, और ये मिन बगैर बसरा और कूफा वगैरह को मिलाए हुए उस इब्तिदाए जुज़ई पर दलालत नहीं कर पाता। इल्ला बादा ज़िक्र मा मिनहुल इब्तिदा, हाँ मगर उसकी ज़िक्र के बाद जिससे इब्तिदा होती है। यानी इब्तिदाए जुज़ई पर इब्तिदा पर दलालत उस वक्त करता है इब्तिदाए जुज़ई पर जबकि उसको जिक्र कर दिया जाए जिससे इब्तिदा होती है, जैसे कि बसरा है और कूफा है। मसलन आप कहें तक़ूल सिरतो मिनल बसरती इलल कूफा, आप कहें कि सिरतो मिनल बसरती इलल कूफा, तो मिन के साथ में देखिए अल बसरा को जिक्र कर दिया, इला के साथ में अल कूफा को जिक्र कर दिया। तो अब इसने अपने इब्तिदाए जुज़ई पर दलालत कर ली जब हमने मिलाकर जिक्र किया। तो यही तो मतलब था ना फ़ी गैरिहा का, कि यानी हर्फ ऐसा कलमा है जो दलालत करे ऐसे माना पर जो माना मुस्तकिल बिल मफ़हूमियत ना हो। उस कलमे सिर्फ उस कलमे को बयान करने से, जिक्र कर देने से वो माना समझ में नहीं आए जब तक कि दूसरे को मिला ना दिया जाए। यही तो मतलब था ना। व अलामतुहु, जिस तरीके से इस्म की तारीफ़ और फ़ेल की तारीफ़ की मुसन्निफ़ ने और तारीफ़ करने के बाद में उनकी अलामतें और उनकी पहचानें बताईं, इसी तरीके से हर्फ की भी पहचान बता रहे हैं मुसन्निफ़। फरमाते व अलामतुहु, हर्फ की पहचान और हर्फ की अलामत यह है अल्ला यसिहल इख़बारु अन्हु वला बिही। आपने पढ़ा होगा कि इस मुस्नद इलैह भी होता है और मुस्नद भी होता है। फ़ेल ना मुस्नद होता है, फ़ेल मुस्नद तो होता है, मुस्नद इलैह नहीं होता है। और आपने पढ़ा था कि हर्फ ना मुस्नद होता है ना मुस्नद इलैह होता है। तो वो ना मुस्नद होता है ना मुस्नद इलैह होता है, यही उसकी पहचान है। यही साहिब किताब फरमाते हैं कि इसकी पहचान यह है कि अल्लाह यसिहल इख़बारु अन्हु वला बिही, उसका मुखबर अन्हु होना और मुखबर बिही होना सही नहीं है। और मैंने आपको बताया था कि मुखबर अन्हु का मतलब है महकूम अलैह यानी मुस्नद इलैह, और मुखबर बिही का मतलब है महकूम बिही यानी मुस्नद। तो हर्फ की पहचान यह है कि वो ना मुस्नद इलैह होता है ना ही मुस्नद भी, ना ही मुस्नद होता है यानी ना महकूम अलैह होता है ना महकूम बिही होता है, ना ही मुखबर अन्हु होता है ना मुखबर बिही होता है। सबका मतलब एक ही है। और उसकी एक पहचान और बता रहे हैं, फरमाते व अल्लाह यक़बल अलामातिल इस्मी वला अलामातिल अफ़आल। एक पहचान ये है कि ना वो अलामात इस्म को कबूल करता है ना ही अलामात फ़ेल को कबूल करता है। यानी किसी कलिमे को आप देखें और देखने के बाद आप ये वहाँ पर अंदाज़ा लगाएं कि इस पर कोई इस्म की जो अलामतें बयान की गई हैं वो कोई अलामत है या नहीं है। अगर कोई अलामत वहाँ पर इस्म की भी ना मिले, फिर फ़ेल की अलामतों में गौर करें, और फ़ेल की भी उसमें कोई अलामत ना मिले, तो आप समझ लीजिए कि ये हर्फ है, क्योंकि हर्फ ही वो होता है। हर्फ की पहचान ये होती है कि वो अलामत इस्म और अलामत फ़ेल में से किसी को कबूल नहीं करता है। मिसाल के तौर पर हमने कहा मिन, हमने मिन कह दिया, हमने इला कह दिया, हमने बा कह दिया, हमने अला कह दिया, कोई भी हर्फ ले लिया। मुझे ये बताओ जो इस्म की अलामतें हैं
मुखबर अन्हो होना, अलिफ लाम का दाखिल होना और मुस्नद इलैह होना, है ना। ऐसे ही तनवीन का दाखिल होना, इजाफत का होना, है ना, लाम तारीफ़ का दाखिल होना, जर का होना, है ना, मौसूफ होना, तस्गीर होना, निदा होना, ये जो अलामतें आपने पढ़ी, तस्निया और जमा होना, ये सब इन अलामतों में से कोई अलामत आला में पाई जा रही है? नहीं पाई जा रही है। ऐसी अफ़आल की, फ़ेल की अलामतों में से देख लो, फ़ेल की अलामतों में से भी कोई अलामत इसमें नहीं मिलेगी। लिहाजा इससे क्या पता चला? इससे ये पता चल गया कि अला ये हर्फ है, क्योंकि इसमें इस्म और फ़ेल की अलामतों में से कोई अलामत नहीं है। फरमाते वलिल हर्फ फ़ी कलामिल अरब फ़वाइद। यहाँ से साहिब किताब एक सवाल मुक़द्दर का जवाब दे रहे हैं। सवाल मुक़द्दर ये है कि जब आपने बताया कि हर्फ ना मुस्नद होता है ना मुस्नद इलैह होता है, जब वो कुछ भी नहीं होता है और अस्मा और अफ़आल की अलामतों में से किसी को जब वो कबूल ही नहीं करता है, तो फिर हर्फ से बहस करना बेफायदा हो जाएगा। कोई ये सवाल करे तो उसका जवाब देने के लिए मुसन्निफ ने ये इबारत पेश की है। फरमाया वलिल हर्फ फ़ी कलामिल अरब। जवाब का खुलासा ये है कि हर्फ से बहस करना बेफायदा नहीं होगा जब वो मुस्नद और मुस्नद इलैह नहीं होता है, अलामात फ़ेल अलामात इस्म में से किसी को कबूल नहीं करता है, तो इससे ये मत समझ लो कि उससे बहस करना बेफायदा है। नहीं, उससे बहस करने में भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। हुरूफ के फ़ायदे भी कलाम अरब में बहुत सारे हैं। मिसाल के तौर पर एक हर्फ अगर ना हो तो दो इस्मों के दरमियान रब्त पैदा नहीं हो पाएगा। मिसाल के तौर पर हमने कहा जैदुन और हमने कहा अद्दार, तो जैदुन एक इस्म है, अद्दार एक ही इस्म है। जैदुन का माना जैद और अद्दार का माना घर। अब आप जैदुन अद्दार जैदुन अद्दार ऐसे कहते रहे, कोई बात समझ में आएगी? नहीं समझ में आएगी। क्यों? दोनों के दरमियान रब्त ही पैदा नहीं हो पा रहा है। क्या कहना चाह रहे हो यही समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब फी हरफ जार आप बीच में ले आए और आप कहें जैदुन फिद्दार, तो अब माना होगा जैद घर में है। अब देखिए रब्त पैदा कर दिया ना दो इसमों के दरमियान हर्फ ने, तो रब्त पैदा करना क्या कम अहम बात है? इसका क्या कम बड़ा फायदा है? कितने जुमले ऐसे होंगे जो हर्फ के बगैर पूरे जुमले ही नहीं बन सकते। अब तो उसी को साहिब किताब फरमाते हैं वलिल हर्फ फी कलामिल अरब फ़वाइद। हर्फ के कलाम अरब में बहुत सारे फ़ायदे हैं। कर रब्त बैनल इस्मैन, जैसे कि दो इसमों के दरमियान रब्त पैदा करना। मिसाल जैसे जैदुन फिद्दार। अविल फ़िअलैन, या दो फ़िअलों के दरमियान रब्त पैदा कर देना, है ना। जैसे उरीदो तदरिबो, दो फ़िअल हैं। उरीदो मैं चाहता हूँ, तदरिबो तू मारता है। क्या रब्त हुआ? कुछ रब्त नहीं हुआ। लेकिन जब बीच में हर्फ लेकर आ गए तो दोनों फ़िअलों के दरमियान रब्त हो गया और हमने कह दिया उरीदो अन तदरिबा, मैं चाहता हूँ कि तू मारे, है ना। अब रब्त पैदा हो गया। तो ये अन नासिबा जो है, ये इसने आकर, ये भी एक तो एक हर्फ है ना, इसने आकर दो फ़ेलों के दरमियान रब्त पैदा कर दिया। और इस्मिन व फ़ेलिन, या एक इस्म और एक फ़ेल के दरमियान रब्त पैदा कर देता है हर्फ। जैसे कि दरब तो बिल खशबा, तो दरब तो मैंने मारा एक फ़ेल है, अल खशबा लकड़ी ये इस्म है, लेकिन दोनों के दरमियान रब्त पैदा नहीं हो रहा जब तक कि हम इसमें हरफ जार ना ले आए। लिहाजा जब हमने हरफ जार कह दिया, लगा दिया, और हमने कहा दरब तो बिल खशबती, तो बा लगा दिया ना, तो माना होगा मैंने लकड़ी से मारा। अब बा ने काम अंजाम दिया कि फेल और इस्म के दरमियान रब्त कायम कर दिया। अबिल जुमलतैन, और कभी कभी रब्त दो जुमलों के दरमियान में भी पैदा कर देता है हर्फ। जैसे जाआनी जैदुन, मेरे पास जैद आया, एक जुमला है। अकरमतुहु, मैंने उसकी ताज़ीम की, ये दूसरा जुमला है। अब यहाँ पर हर्फ शर्त हमने इन लगा दिया, इन हर्फ है, इन लगा दिया, तो अब उसने दोनों जुमलों के दरमियान रब्त पैदा ऐसा किया कि एक जुमले को सबब और दूसरे जुमले को मुसब्बब बना दिया, एक जुमले को शर्त और दूसरे जुमले को उसकी जज़ा बना दिया। अब माना होगा इन जाअनी जैदुन अकरमतुहु, अगर जैद मेरे पास आएगा तो मैं उसकी इज्जत करूंगा। वगैर ज़ालिका मिनल फ़वाइद,
और ये जो हमने फ़ायदे जिक्र किए हैं ना रब्त वाले, इसके अलावा भी और भी फ़ायदे हैं हर्फ के, अल्लती तारिफुहा फिल क़िस्म सालिस इंशाअल्लाह ताला, जिन फ़ायदों को आप क़िस्म सालिस में समझेंगे, पहचानेंगे, जानेंगे, क्योंकि क़िस्म सालिस में हम हर्फ ही से बहस करेंगे। व युसम्मा हरफन लिवुक़ूइही फिल कलाम, जैसे इस्म की तारीफ़ अलामात सब बयान करने के बाद मुसन्निफ़ ने इस्म की वजह तस्मिया बताई थी, ऐसी फ़ेल की तारीफ़ और अलामात ज़िक्र करने के बाद वो फ़ेल की वजह तस्मिया बताई थी। ऐसी जब हर्फ की तारीफ़ और उसकी अलामात से फारिग हुए तो अब मुसन्निफ़ हर्फ की भी वजह तस्मिया बताते हैं। वजह तस्मिया का खुलासा बच्चों ये है कि हर्फ का लुग़वी माना होता है कनारा, यानी तरफ। अब हर्फ को हर्फ क्यों कहते हैं? तो कहते हैं कि हर्फ को हर्फ इसलिए कहते हैं कि वो कलाम अरब में तरफ में वाक़ होता है। कलाम अरब की दो तरफ हैं बच्चों, एक है मुस्नद और मुस्नद इलैह होने का पहलू, और दूसरा पहलू है मुस्नद या मुस्नद इलैह ना होने का। तो दो पहलू हो गए, दो तरफ हो गए। अब ये दो तरफों में से आप हर्फ को देख लीजिए वो कौन से तरफ में है। आप जानते हैं कि हर्फ ना मुस्नद होता है ना मुस्नद इलैह होता है, तो वो एक पहलू में हो गया। जबकि फेल और इस्म तो मुस्नद और मुस्नद इलैह दोनों हो जाता है, फेल मुस्नद होता है, तो वो इस्नादियत की तरफ में है और ये आदम गैर इस्नादियत की तरफ में है। तो इस तरीके से कलाम अरब में ये तरफ में वाक़ होता है, यानी मुस्नद और मुस्नद इलैह नहीं होता है। तो तरफ में वाक़ होने की वजह से एक पहलू में एक दूसरी जानिब में वाक़ होने की वजह से इसका नाम हर्फ रख दिया है। फरमाते हैं वह युसम्मा हरफन, इसका नाम हर्फ रख दिया गया है लिवुक़ूइही फिल कलाम हरफन, क्योंकि ये कलाम में हरफन वाक़ होता है, यानी तरफन वाक़ होता है, तरफ में वाक़ होता है। तरफ का मतलब तो मैंने समझा दिया, ये मत समझ लेना कि जनाब कहीं आप मिसाल से ये समझे ज़ैदुन फिद्दार, तो ज़ैदुन और अद्दार, तो यहाँ पर तो फ़ी हरफ़े जार है, ये तो बीच में है, ये तो तरफ में नहीं है। तो तरफ का माना मैंने बता दिया है कि तरफ का मतलब क्या है, जानिब है, यानी एक जानिब है इस्नादियत और दूसरी जानिब है गैर इस्नादियत, यानी ये जानिब इस्नादियत में नहीं वाक़ होता है, जानिब गैर इस्नादियत में वाक़ होता है, यानी उस जानिब में नहीं है ये जिस जानिब में मुस्नद और मुस्नद इलैह होते हैं, उस जानिब में तो सिर्फ इस्म और फेल है, और ये उस जानिब में है जिस जानिब में ना मुस्नद होता है ना मुस्नद इलैह होता है, उस जानिब में ये हर्फ है। ये मतलब है यहाँ पर तरफ का, वरना तो ज़ैदुन फिद्दार में तो फ़ी तरफ में नहीं बीच में वाक़ है। फरमाती व युसम्मा हरफन लिवुक़ूइही फिल कलाम, इसका नाम हर्फ रखते हैं क्योंकि ये कलाम में तरफ में हर्फ में वाक़ होता है। ए तरफन यानी तरफ में वाक़ होता है। कैसे? इज़ लैसा मक़सूदन बिज़ात, क्योंकि कलाम अरब में हर्फ जो होता है मकसूद बिज़ात नहीं होता है। मकसूद बिज़ात तो वो होते हैं जिनके दरमियान ये हर्फ जो होता है रब्त पैदा करता है, वो मकसूद बिज़ात होते हैं, और ये मकसूद बिज़ात नहीं है। मकसूद बिज़ात तो वो होते हैं जो मुस्नद हो या मुस्नद इलैह हो। हर्फ का काम तो दो के दरमियान रब्त पैदा कर देना है, तो ये मकसूद बिज़ात नहीं होता है। तो अब गोया कि ये कह लो कि कलाम अरब के दो पहलू और दो जानिब हो गए, एक जानिब वो जो मकसूद बिज़ात होने का है और एक जानिब वो जो कि मकसूद बिज़ात ना होने का है। तो हर्फ जो है मकसूद बिज़ात ना होने वाले पहलू और जानिब में है, इसलिए इसका नाम हर्फ रख देते हैं, क्योंकि हर्फ का माना तरफ है। वही फरमाते हैं इज़ लैसा मकसूदन बिज़ात, क्योंकि ये मकसूद बिज़ात नहीं होता है, मिसाल में यानी कि मुस्नद और मुस्नद इलैह नहीं होता है, और मुस्नद और मुस्नद इलैह जो होते हैं वो मकसूद बिज़ात होते हैं कलाम में। आखिर में आपसे ये गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने अहबाब से भी शेयर कर दें ताकि उनको भी फ़ायदा मिले, और हमारे दूसरे चैनलों को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि उनकी जो भी रस्मी तौर पर उसके क़वानीन यूट्यूब के जारी होते हैं वो क़वानीन पूरे हो जाएं, और उनको सब्सक्राइब करें। उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उन दोनों चैनलों का नाम है, एक का नाम है दरसे ज़िंदगी और एक का नाम है दुआ दवा।
मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे तो वो दोनों चैनल भी मेरे यूट्यूब की पॉलिसी के एतबार से जल्दी कामयाब हो जाएंगे।